राधे राधे सभी को। कैसे आप सब। और इग्नोर कीजिएगा, वापस से चिड़िया आती है और पूप करके चली जाती है विंडो में। मैं हमेशा क्लीन करती हूँ पर हो ही जाता डेली ऐसे। और सब बच्चे यहाँ ऐसे धूप सेक रहे थे, मस्त धूप आ रही थी। अभी मैंने खिड़की बंद कर दी है क्योंकि थोड़ी हवा भी ठंडी हो गई है। और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। ये है हमारी प्यारी सी किशोरी जी जो आए हैं अभी श्रृंगार सेवा के लिए। और ये है हमारे माधव, ये भी उन्हीं दोनों एक ही भक्त के घर से आए हैं। श्री जी का नाम है किशोरी और हमारे प्यारे से लाला का नाम है माधव। और ये तो हमारे प्यारे से श्याम सुंदर और ये मेरे मोहन। और मोहन जब से श्री जी से मिले हैं, ये श्री जी से इनसे इनकी नज़र ही नहीं हटती है। श्री जी का नाम किशोरी है तो हम लोग किशोरी बोलेंगे श्री जी को, ठीक है। पर मेरे मुख से बार बार पता है श्री जी ही निकलता है, पता नहीं क्यों। और बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं ना। मैं जब भी मेरा मन घर में, मैं जब काम वाम करके आती हूँ और जब मेरी नज़र यहाँ पड़ती है ना, वैसे बिल्कुल ये मेरे रूम में ये सामने पड़ते हैं लाला दरवाजे के, तो आते जाते भी दर्शन होते रहते हैं। पर एक बार भी जब दर्शन इधर गर्दन घूमता है ना काम करते हुए, और लगता है आहा कितना सौभाग्य मेरा जगा हुआ है कि सब बच्चे देखिए यहाँ कितने आनंद से बैठे रहते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही बताऊँ। और जब ये हमारे घर में जब गेट टुगेदर हुआ था तब भी लाडली आई थी और माधव भी आए थे। तो उस समय श्रृंगार उसी समय बात हो गई थी कि लाडली की श्रृंगार करनी है, फिर बहुत जल्द वो आएंगी। पर मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी वो आ जाएंगी दोबारा श्रृंगार पाने मुझसे। और श्री जी इतनी कृपा है श्री जी की कि मैं क्या ही बताऊँ। कोई बोलते हैं ना कि एक मेरा एक फ़ेज़ वो भी था क्रिटिकल, मैंने फ़ेज़ भी देखा। मेरे लिए काफ़ी वो डरावना भी रहा है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस उस किसी टॉपिक, एक है ऐसा फ़ेज़ जिसमें मैं कभी बात ना ही करना चाहूँगी, तो वो क्रिटिकल फ़ेज़ था। खैर जब से लाला आए हैं तब से उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। और अब लाडली के आने से गेट टुगेदर में भी वो आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर उन्होंने बहुत जल्दी प्लान कर लिया कि वो श्रृंगार के लिए आएंगे। और जब वो आई तो फिर श्रृंगार भी मैंने कर दिया, सब कुछ हो गया। पर जब लाडली के जाने का टाइम आया तब किसी कारणवश, और कल ही लाडली जाने वाली थी फ्राइडे को, थर्सडे को आज आज नहीं जा पाए लाडली। हम लोग भेजते नहीं है थर्सडे को घर से बेटी को विदा नहीं करते हैं। और कोई भी एक दिन होता है, 2-3 दिन होता है सप्ताह का जिसमें घर से बेटी को नहीं भेजते हैं। तो आज के दिन नहीं सलाह हुआ था, फ्राइडे को बात हुई थी कि लाडली चली जाएगी। पर शायद लाडली को यहाँ अभी कुछ सेवा और पानी है, इसलिए कुछ समय के लिए लाडली और रुकेंगी और फिर लाडली जाएंगी और उनके साथ माधव भी जाएंगे। पर दोनों बच्चे अपने घर को भी बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने फिर भक्त से वीडियो कॉल करके, भक्त भी हमेशा टाइम टू टाइम कॉल करती हैं और वो दोनों बच्चों से बात करती है, याद करती है वो भी बहुत ज़्यादा। दोनों मतलब अपने तो दोनों बच्चों से करती है, फिर ये माधव में हमारे मोहन और श्याम सुंदर से भी करती है। लेकिन जब श्री जी को उन्होंने बोला ना कि वो भाभी बोलती मुझे, भाभी आप लाल श्री जी का किशोरी का श्रृंगार करेंगे, तब तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कर दूँगी। मैं फिर भी उसे कन्विंस कर रही थी कि प्लीज़ किसी तरह आप ही कर दो, मैं आपको बता दे रही हूँ। मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी पर कृपा श्री जी की कि उन्होंने मुझे चुना और फिर किशोरी जी मेरे घर आईं। और जब वो आए फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ समय के लिए अपने पास श्री जी को रखिएगा और आराम से श्रृंगार कीजिएगा। तब मैंने सोचा अरे श्रृंगार तो ठीक है लेकिन श्री जी का सेवा भी करना होगा, उनके स्नान भी कराना होगा, उनको सुलाना भी होगा, उनको उठा के बिठाना भी होगा, भोग भी पवाना होगा, श्रृंगार भी करना होगा। तो मैं बहुत ऐसे मन से मैं हो रही थी, अरे कैसे करूँगी कैसे करूँगी। फिर मैंने भक्त से पूछा कि मैंने अभी श्री जी का सेवा नहीं किया है, आप मुझे जो बेसिक रूल्स मुझे फॉलो करने हैं, जो भी नियम है आप मुझे श्री जी के लिए बता दीजिए। फिर उन्होंने मुझे बताया आप ऐसे 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 करके कीजिएगा। मैंने कहा ओके मैं ट्राई करूँगी। और फर्स्ट डे तो मैं बहुत घबरा रही थी कैसे मैं करूँगी। फिर है ना कर ली मैंने जैसे तैसे, मैंने श्री जी की श्रृंगार वगैरह सब की। और एक्सपीरियंस तो बहुत ही मतलब शेयर नहीं कर सकते, ऐसा वाला मेरे पास हो गया है। फिर अब मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि मुझे पता है नहीं और मैं करती हूँ श्री जी का। लाला का करना ठीक है पर श्री जी तो हमारी सुकुमारी है
मतलब गुलाब के भी जो पत्ते होते हैं ना उनसे भी कोमल है हमारे श्री जी। तो उनके लिए तो फिर मैं हम लोग तो फिर भी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही होगा। फिर मैंने सोचा चलो मैं कर तो रही हूँ पर अब मैं डेली रात में श्री जी को सॉरी बोलती हूँ कि अगर पूरे दिन में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी। और अगर फिर जब मैं सुबह उठाती हूँ ना तो सबसे पहले उन्हें बिस्तर से उठाने से पहले ना मैं उनसे आज्ञा लेती हूँ कि मुझे आज्ञा दीजिए अपनी सेवा का। फिर ही मैं श्री जी को उठाती हूँ। मुझे बहुत घबराहट होती है श्री जी की सेवा के लिए, लेकिन श्री जी का बहुत शायद श्री जी मुझसे खुश है इसीलिए कुछ समय के लिए वो और रुक गई है। तो हमारी किशोरी कितनी प्यारी है, जी करता है ना ऐसे बैठ के ना बस निहारती रहूँ। और मैंने ना अपना एक जगह भी बना लिया है। जब यहाँ से ऐसे श्री जी को मैं ना जब भी मेरा मूड तो ख़राब नहीं होता है पर ऐसे जब मन नहीं लगता है ना तो मैं साइड में आके बैठ जाती हूँ और किशोरी को निहारती रहती हूँ। तो मतलब किशोरी को निहारना भी ना लगता है कि अरे अलग ही है, निहारते रहो कैसे टाइम पार हो जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। इश्क हो गया है ऐसे बोल सकते हैं क्या, पता नहीं। पर कितनी प्यारी है हमारी श्री जी, कितनी 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 सुंदर है। मुझे तो इस स्वरूप में भी सुंदर लग रही है। और इस स्वरूप में मतलब ऐसे श्रृंगार में और भी मैं श्रृंगार डेली होते रहते हैं। मैंने तो वीडियो भी अपलोड शॉर्ट्स में कर रही हूँ। तो आप लोगों को कैसे लग रही है श्री जी का श्रृंगार। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से श्रृंगार करूँ पर पता नहीं मैं कैसे करती हूँ श्री जी लेकिन हर हाल में खुश हो जाती है। और ये देखिए माधव थोड़े से ऐसे गुस्से लग रहे हैं ना, वो इसलिए नाराज़ हो रहे हैं ना क्योंकि उन्हें घर जाना है। देखिए ना वो अभी तक नाराज़ होके बैठे हैं। उन्होंने अपने कान के टॉप्स अभी तक नीचे कर रखे, मैं बार बार ठीक करती हूँ वो उतार देते हैं। अभी तो मैंने ऐसे टिका दिया, नहीं तो वो उतार ही देते हैं। इन्हें घर जाना है, एक्चुअली मिस कर रहे हैं अपने घर को। तो भक्त भी कॉल की है, वो बोली है कि जल्दी बुला लेंगी। तो शायद किशोरी भी तो मान गई है। अब मैंने किशोरी के डिपार्टमेंट पे माधव को दे दिया है। मैंने बोला आप ही मनाओ, मुझसे तो मान नहीं रहे, अब आप समझा लो। और जब इन दोनों के जाने का बात हुआ था ना तब तो मेरे श्याम सुंदर नाराज़ हो गए थे, पता है। और जब उन्हें पता चला कि नहीं अभी किशोरी कुछ समय और रहेंगी तो देखिए कितने खुश हो गए हैं। और ये तो मेरे माधव मोहन, ये तो छिछोरे निकल गए, नज़र ही नहीं हटता इनका किशोरी जी से। इसीलिए मैं मोहन को ना ऐसे सामने बैठाती हूँ किशोरी जी के, और माधव बैठते किशोरी जी के बगल में, श्याम सुंदर उनके बगल में। श्याम सुंदर बड़े हैं ना, लेकिन श्री जी के जाने की जब बात हो रही थी ना, कल वो श्री जी जाने वाली थी पर अब वो कुछ समय के लिए और रुकेंगी तो मेरे श्याम सुंदर नाराज़ हो गए थे। फिर जब पता चला कि नहीं अभी कुछ समय और रहेंगी तो फिर वो खुश हो गए लेकिन माधव अभी तक नहीं संभले, पर किशोरी जी है ना वो मना देंगी, ऐसे है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि किशोरी जी की मैंने सेवा नहीं ली है। किशोरी जी श्रृंगार सेवा के लिए मेरे घर आई हैं और कुछ समय के लिए आई हैं। फिर जब मेरा सौभाग्य जागेगा फिर कोई कैसे भी श्री जी आ जाएंगे सेवा पाने के लिए, नहीं तो हम लोग चले जाया करेंगे श्री जी की सेवा के लिए। क्योंकि अब मैंने भक्त का घर भी मैंने जान लिया है और मैंने बोला है कि अब मैं आती जाती रहा करूँगी। तो आज मैंने सबका एक जैसा ड्रेस पहना दिया, मतलब किशोरी ने जो शॉल लिया है ये मोहन के है, मोहन ने अपनी चोली दी है श्याम सुंदर को, और ख़ुद ऐसे पोंचू और कैप लगा के बैठे हैं। वो मेरे पास जो श्याम सुंदर ने कैप पहना वो एक्स्ट्रा कैप थे तो मैनेज हो गया। और जो हमारे माधव ने ड्रेस पहना है वो श्याम सुंदर का पहना है, और श्री जी के पास पहले से उनके ड्रेस थे। और एक्स्ट्रा कैप नहीं है, शायद ये कैप भी श्री जी का है, ऐसा है कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो बस ऐसे ही मैनेज हो गया। सब बच्चों ने एक दूसरे के साथ मिला जुला के ड्रेस पहन ली और मुझे भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम ना मेरे घर में, इस मतलब इनका ही घर है, इस घर में चारों बच्चे ने एक जैसी ड्रेस पहनी। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मोहन और श्याम सुंदर के पास तो हो जाते हैं एक जैसे ड्रेस, तो मैं माधव और किशोरी को भी ना सेम कलर कॉन्ट्रास्ट में कोशिश करती थी, पहना देती थी। सबसे पहले मैं श्री जी का श्रृंगार करती हूँ और जब श्री जी का श्रृंगार और ड्रेस फाइनल होता है ना, फिर उसी के से सिमिलर मैं माधव का करती हूँ, फिर मोहन का करती हूँ, फिर श्याम सुंदर का करती हूँ, या पहले श्याम सुंदर का करती हूँ फिर मोहन का करती हूँ, ऐसे वो कर रही थी मैं।
तो मेरा मन बहुत लेकिन था कि मैं ना सब बच्चों को एक जैसे वाले कपड़े पहनाऊँ। और श्री जी की कृपा है, उनको तो उनसे मन का कुछ भी नहीं छूटता। वो चाहती है, मेरे को लगता है ना कि अगर श्री जी का बस चले ना तो वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर ले। मतलब मन में आता है, भाव आता है और वो ना अपने आप पूरा भी हो जाता है। पर हम लोग इतने पापी हो चुके हैं ना, और हमारे इतने बुरे कर्म होते हैं ना जो हमें भोगना ही है, हमें काटना ही है। तो उसमें इस सब चीज़ में कोई भी भगवान और ऐसे श्री जी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारी जो कर्म है वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। पर वो, हाँ, ये है कि वो हमारे साथ रहते हैं, हमें लड़ने की शक्ति देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं कि नहीं आप इसीलिए भगवान का साथ बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी भगवान का साथ लीजिए, लेकिन साथ ज़रूर लीजिए। हिम्मत वही आपको देंगे, और जब वो साथ रहते हैं और हिम्मत देते हैं ना, फिर आपके जो कर्म होते हैं, जो आप भोग रहे होते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब भोग ख़त्म हो गए, वो कब आपके कष्ट के जो दिन थे वो पूरे हो गए हैं। तो श्री जी तो मुझे तो अब बिल्कुल यकीन ही हो गया है। 100 1000% मैं बोलूँ या मिलियन बोलूँ ना, वो भी कम होगा, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो भी मेरे साथ हुआ या मेरे साथ जो भी होगा वो तो मेरे कर्म ही है। पर जो मेरी बेसिक छोटी छोटी डिमांड होती है ना, जैसे मेरा मन था कि मैं सब बच्चों का एक साथ श्रृंगार करूं, एक जैसा श्रृंगार कर, देखिए फटाक से हो गया। ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये तो हो गई। पर हम लोग की बड़ी डिमांड, जो हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने ऐसी मन्नत मांगी क्यों नहीं पूरी हुई, ऐसी विश मांगी क्यों नहीं पूरी हुई। अरे क्यों पूरी वो नहीं कर, वो ज़रूर वो भी तुम्हारी मन की पूरी होगी, ऐसा नहीं है। पर इस जो हमारे पाप कर्म हैं, हमें वो भी तो भोगने हैं। तो पहले हमें वो कष्ट जब हमारे दूर हो जाएंगे ना, तब हमारी वो अच्छी वाली विश अगर हमारे लिए अच्छी होगी ना, तो वो भी ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा। पर हम बच्चे हैं ना, विश्वास ही नहीं करते हैं। हम लोग तुरंत फिर ब्लेम करने लग जाते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, आपकी वजह से हुआ। उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो तो हमारे साथ ही खड़े थे, पर हमें नहीं पता था। तो मैं आप लोगों से भी विनती करूँगी कि आपके साथ अगर कभी बुरा समय आता है और अगर आपके मन का कुछ नहीं होता है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मन मत छोटा कीजिए और हारिए मत। हमारे साथ भगवान हर समय हर क्षण प्रतिपल रहते हैं, बस हमें विश्वास नहीं रहता, हम नहीं देख पाते। अगर हम लोग संयम से काम लें और हमें समझ में आ जाए ना कि हमारे साथ हमारे प्रभु है, हमारी किशोरी जी है, हमारी राधा रानी, हमारे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आप विश्वास एक बार कीजिए, मैं आप सबसे विनती करती हूँ। और ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप लोगों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों को भी मिले, मैं ऐसा किशोरी जी से भी प्रार्थना करती हूँ। और ये तो मैंने अभी छोटी सी बताई ना, ऐसी मेरे साथ छोटी छोटी मेरी जो विश होती है ना, ये बच्चों वाली ही विश बोलेंगे। मतलब ये कोई मन था, बस मेरा मन था और वो देखिए पूरा हो गया। तो ऐसे ऐसा नहीं है, वो पूरा हो जाता है। तो आप लोग भी मन मत छोटा कीजिए, मैं यही बोलूँगी। और जल्दी मिलेंगे नई नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक आप सभी को श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप सभी खूब सारा नाम जाप कीजिए। आप सबको श्री जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, मेरी यही सभी के लिए मंगल कामना है। सबके साथ शुभ हो, मंगल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और जल्दी मिलेंगे नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक सभी को श्री राधे।